So hello everyone. In this class we will discuss the ZAT 2020, 2021 and 2022 की जो quants है that is already uploaded on the YouTube. Now we will see this quant, है ना? तो let's start. The lighthouse located at point A and B on the earth are 60 and 40 tall, ठीक है? Each lighthouse is perfectly vertical and the land connecting A and B is perfectly flat, ठीक है? And this is let A, this is B. This is 40 and this is 60, right? The topmost point of the lighthouse at A is A dash. This is A dash. This is B dash. Draw line segments A dash B. Okay. So this is A dash B and this is B dash A. So this point is C dash. Draw a perpendicular from C dash to touch the अर्थ एट पॉइंट सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डैश सी। तो इसमें बेसिकली ये थ्योरम लगेगी, इसकी लेंथ को मैं एक्स एज्यूम करूँ तो 1/x इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/60, राइट? तो आई कैन सी 120 3 + 5, तो ये आ जाएगा 1/24, तो एक्स आ जाएगा हमारा 24। सो 24 वुड बी द आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ओ बी को उसने लिखा है a + b × b, तो इसकी वैल्यू पहले निकालेंगे। 5 + 2 7 × 2 दैट इज 1405, तो 17 × 5 19 × 5 95, तो 95 वुड बी द आंसर, ठीक है? तो इसमें भी कुछ था नहीं। Nalini has received a total of 600 WhatsApp messages from 4 friends A, B, C, D. B and D has 20 of these messages, ठीक है? A, B, C, D. B ने उसको 30% मतलब 180 लिख सकते हैं, और इसने 20%, राइट? इसने D ने, राइट? तो दिस इज 120। While Anita has sent equal number of messages as Charita, ठीक है? तो this is 150 and this would be 150. Moreover, Nalini finds that A, B, C, D's messages are jokes, ठीक है? What % of the jokes received by Nalini have been sent, ठीक है? अब jokes देखो, jokes की बारी आई है, तो A, B, C, D वही ऑर्डर में है, तो this is 90 jokes, so this is 72, this is 120 and this is 60, तो टोटल जोक्स है 150 270 342। नीदर बाय डी नोर बाय बी, तो ए और सी वाले देखने हैं सिर्फ, तो दैट इज 210, तो दिस वैल्यू जो भी है इसका वो 61.4 के इक्वल आनी चाहिए, है ना? वो आप कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो, ए मैन इज लेइंग स्टोन्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अलोंग विद 2 साइड्स ऑफ 200-meter वॉकवे। The stones are to be laid 5 meters apart from each other. When he begins, all the stones are present at the start of the walkway. एक सेकेंड, इसकी लेंथ 200 मीटर दे रखी है, सारे स्टोन्स यहाँ पे हैं स्टार्ट पे। ही प्लेसेस द फर्स्ट स्टोन ऑन ईच साइड एट द वॉकवे स्टार्ट। along the 2 sides of walkway. अच्छा, to lay each stone, the man walks to the stove, lays the stone, walks back to pick another. After laying all the stones, the man walks back to the slate, which marks the end of his work. What is the total distance that the man walks in executing this work? Assume that the width of the walkway is negligible, ठीक है? तो देखो, पहले ये 5 चलेगा, स्टोन रख देगा, फिर 5 वापिस, फिर 5 ऐसे चलेगा, स्टोन रख देगा, फिर 5 वापिस, ठीक है? तो 4 बार चला 5। नाउ फिर ये 10 चलेगा, फिर 10, फिर 10, फिर 10, तो 4 बार 10 चला, 4 बार 15, ठीक है? ऐसे चलता जाएगा, और फिर लास्ट में एक बार देखो यहाँ पे फिर चलेगा 195 ऐसे, फिर ऐसे 195। अच्छा, 4 बार 195 भी चलेगा, फिर 200 ऐसे, फिर 200 ऐसे, फिर 200 ऐसे, फिर 200, तो 4 बार ही 200 चलेगा आई थिंक। तो अगर मैं 24 × 5 कॉमन लूँ सबसे, तो ये बच जाएगा 1 + 2 + 3 till 40, तो आई कैन राइट इट इज 4 × 5 n n + 1/2 n n + 1
बाई 2 तो 20 आ जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। 100 4 इंटू 41 आ जाएगा 164, है ना। 100 मतलब 16400 मीटर्स, ठीक है। तो दिस वुड बी द राइट आंसर। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। Two friends Ram and Sham start at the same point at the same time. Ram travels straight north at the speed of 10 किलोमीटर while Sham travels अच्छा सेम पॉइंट स्ट्रेट, ठीक है। तो राम है वो ऐसे चलेगा नॉर्थ, शाम ट्रेवल्स ईस्ट एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ आफ्टर 50 मिनट्स शाम मैसेजेस राम दैट ही। चलो 15 मिनट के बाद का सिनेरियो देखते हैं। 15 मिनट्स के बाद राम वुड बी 2.5, है ना। फोर्थ 15 मिनट्स के बाद 50/60 है ना, 1/4, तो 2.5। एंड ये डबल स्पीड है तो ये 5 किलोमीटर। Sham messages Ram that he is just passing by a large telephone tower and after another 50, अच्छा तो ये टेलीफोन टावर है, एंड आफ्टर अनदर 50 मिनट्स राम मैसेजेस शाम अनदर 50 मिनट्स, तो यहाँ पे 2.5 और चल पड़ा एंड 5 ये चल पड़ेगा। राम मैसेज दैट ही जस्ट पासिंग एन ओल्ड बनियन ट्री, बनियन ट्री राइट, दिस इज बनियन ट्री। आफ्टर सम मोर टाइम हैज elapsed राम एंड शाम स्टॉप, ठीक है मान लो कुछ और टाइम हुआ तो ठीक है, कितना भी टाइम हुआ इट डजेंट मैटर। इफ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम नाउ इज 50 किलोमीटर्स, तो मान लो ये 10x पे रुका, उसके बाद ये चला फिर 20x हो गया, है ना, यहाँ के बाद। तो अब ये डिस्टेंस ये बता रहा है दिस इज 50 किलोमीटर। हाउ फार इज श्याम फ्रॉम द बनियन ट्री, हाउ फार इज श्याम, श्याम श्याम, दिस इज राम, दिस इज श्याम, हाउ फार इज श्याम फ्रॉम बनियन ट्री। तो मुझे ये वाली डिस्टेंस बतानी है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बट जेट का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा एक सिंपल रहता है। तो वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट वेट अ मिनट, 10x छोड़ दो, 20x छोड़ दो। अगर इसने x डिस्टेंस कवर किया होगा कुछ भी x डिस्टेंस, तो दिस वुड बी 2x डिस्टेंस, ये हमें पता है। तो व्हाट वी कैन डू 5 + x का होल स्क्वायर दैट इज 25 + x स्क्वायर एंड 10x प्लस 10 + 2x का होल स्क्वायर दैट इज 100 + 4x स्क्वायर and 40x is equal to 2500, right? Now what we can see, x square plus that this is 5x square and now 50x, right? And this would be minus 2375. So x square plus 10x minus 475 is equal to 0. तो अब देखते हैं 30 इंटू 20 तो ज्यादा हो जाएगा, 25 इंटू 15 कर लो। 25 इंटू 15 वुड बी 375, 28 in just wait a second, 2375 by 5, right? 5 plus x 25, 5 to the x, ठीक है। तो 100 4x 20 40, ये भी सही है। 5x स्क्वायर 50x 2500 माइनस 125, ये भी सही। Let's see x is equal to -10,
प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, उसका डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है 2000 बाय 2a। 2a क्या हो जाएगा हमारा 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 10, ये 2 जीरो कट जाएगी, तो ये हो जाएगा x आ जाएगा हमारा -5 प्लस 5 रूट 20, और वी कैन से x इज इक्वल टू 10 रूट 5 माइनस 5। This is the value of x. Now what we have to do? We have to calculate this length, right? तो 5 स्क्वायर का आ जाएगा 25 प्लस 10 प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो 25 प्लस 2x कितना आ जाएगा 20 रूट 5 माइनस 10, इसमें प्लस 10 और करेंगे तो ये गया, तो 20 रूट 5 का होल स्क्वायर मतलब 400 इंटू 5 दैट इज 2025, 400 इंटू 5 दैट इज 2000, राइट। तो 2025 का रूट निकालना है, दैट इज 45, तो 45 वुड बी अवर आंसर, है ना। क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा है, ऑप्शंस लग रहे हैं कि इन तीनों में से कोई होगा, बट सिंपल इंटीजर इज द ऑप्शन, है ना। A rectangular swimming pool is 50 meter long. Its depth is this. How much water is needed to complete it? अब देखो, I can very well imagine this question. This is the question of the prism. क्योंकि जब भी आप स्विमिंग पूल देखोगे वो ऐसा होता है ना, आप समझ रहे होगे मेरी बात को, एक साइड गहरी होती है एंड फिर वो ऐसा कुछ, इफ आई कैन मेड इट 3D, 3D में कुछ ऐसा सा होता है, ऐसे मान लो ऐसे टेढ़ा सा ही होता है ना। तो देखो प्रिज्म कैसे होगा, ये वाला अपर सरफेस और लोअर सरफेस तो सेम नहीं है, बट आप इस ये वाला सरफेस देखो और उसके उधर वाला सरफेस देखो, है ना, इधर वाला, तो ये दोनों इक्वली सेम है, तो दिस इज प्रिज्म, है ना। इसको इस हिसाब से प्रिज्म देख लेते हैं। और हमारे पास प्रिज्म कौन सा होता है, सिलेंडर। सिलेंडर इज ऑल्सो प्रिज्म। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब इसका एरिया ऑफ बेस क्या है, ये वाला, और हाइट क्या हो जाएगी जो इसकी चौड़ाई है ना, चौड़ाई कह दो आप, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं, तो ये डेप्थ 1 मीटर है, ये वाली लेंथ है 4 मीटर, और 50 मीटर लॉन्ग है, और दिस इज 25 एंड दिस इज 50, राइट, ऐसा ही है ना। तो अब देखो दिस इज अ ट्रेपेजियम, ये फिगर ट्रेपेजियम, दिस पैरेलल टू दिस, और दिस इज हाइट, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 5 इंटू हाइट दैट इज 50, तो एरिया ऑफ बेस आ गया इंटू हाइट क्या हो जाएगी 25, तो ये 25 625 इंटू 5, तो 3125 आएगा, तो 3125 इज माई आंसर, है ना। ये क्वेश्चन मुझे क्लिक इसलिए किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा था ये फिगर, है ना। ये फिगर प्रैक्टिस ना हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करना, मतलब थोड़ा सा नहीं, दिस इज एक्सट्रीम डिफिकल्ट, है ना। Now we will see this. A rectangular field is 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। देखो जेड का ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऑलरेडी आता होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि यार मुझे तो ऑलरेडी अप्रोच पता है, बट बिलीव मी आई एम डूइंग इट फर्स्ट टाइम। बट ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में इतनी प्रैक्टिस की हो कि मैंने ऑलरेडी ये सब स्टफ देख रखा हो, और शायद तुमने नहीं की हो। सो कभी भी कोई आदमी सीखता है तो वो प्रैक्टिस करके ही सीखता है। तो आपकी अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, दिस इज वेल एंड गुड, है ना। आप अपनी प्रैक्टिस घर से पास्ट ईयर्स की इतनी करके जाओ कि वहां पे अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको इजी लगे, है ना। क्योंकि जो नया बच्चा होगा उसको तो बहुत टफ लगेगा ये स्टफ, है ना, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाओ तो आपको इजी लगेगा। A rectangular field is 40 meter long and 30 meter wide. Draw diagonals on this field and then draw circles of radius. तो कुछ इसने बोला हुआ है, ठीक है। 40 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर वाइड। Draw diagonal on this field and then draw circle of radius. Draw diagonals, पहले diagonals on this field, ठीक है, हमने diagonals बना ली,
and then draw circles of radius 1.25 meters with centers only on the diagonals. Each circle must fall completely within the field. Any two circles can touch each other but should not overlap. What is the maximum number of such circles that can be drawn? So this would be 50. This would be 50. तो एक चीज करके देखते हैं, अगर 50 के मैं बनाऊं तो 50 बाय सर्कल, तो वो डायमीटर रेडियस 1.25 है, लेकिन वो कवर कितना करेगा, इसका डबल है ना डायमीटर, तो 2.5 करेगा कवर। तो 20 सर्कल ऐसे आ जाएंगे, तो लेकिन 20 ऐसे नहीं आ सकते ना, 20 ऐसे आ गए तो क्योंकि जो पहला सर्कल बनेगा, अच्छा पहला सर्कल बनेगा उसमें भी तो वेस्टेज होगा ना, कि पहला सर्कल वुड बी दिस, फिर सेकंड वुड बी दिस। तो देखो पहला सर्कल 2, ये 5 तो लेगा, ये भी कुछ लेगा है ना, तो पहले ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐसे आपको याद है कैट में ऐसा किया था, है ना। तो दिस इज 2.5, मतलब दिस इज 2.5, दिस इज 1.25, दिस इज ऑल्सो 1.25, तो दिस वुड बी 1.25 का रूट, है ना। तो 1.25 का √2 प्लस 1.25, पहला सर्कल ये लेगा इतनी डिस्टेंस, और यहाँ से भी एक सर्कल इतनी डिस्टेंस लेगा, तो इतनी डिस्टेंस इज ऑलरेडी कंज्यूम्ड, है ना। तो मतलब 1.25 इंटू, ये तो आपको करके ही देखना पड़ेगा, इंटू 1.41 प्लस 1.25 इंटू 2, तो दो सर्कल्स बन गए, दो सर्कल्स हमारे पास आ गए, और उन्होंने डिस्टेंस ले ली जो कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू आ रही है 6.025 के इक्वल। अब हमारे पास डिस्टेंस ऐसे रह गई, इसमें से -50 करेंगे तो 43.975। अब देखो, अब डिवाइड करो, अब ये 50 की जगह 43.975, है ना, डिवाइड बाय 2.5, तो अब आ रहा है हमारे पास 17.59 सर्कल्स, मतलब 17 सर्कल्स। सॉरी, है ना। तो टोटल कितने सर्कल हो गए, इस पे ऐसे करेंगे तो ये 19 सर्कल्स बन जाएंगे। सिमिलरली 19 सर्कल्स ऐसे बनने चाहिए, तो आंसर वुड बी 38। बट ध्यान से देखो, जो एक सर्कल ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है, जो एक सर्कल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बनेंगे, तो एक कॉमन सर्कल होगा जो यहाँ पे भी होगा और जो ऐसे भी होगा, है ना। तो वो दो बार काउंट हो गया, उसको एक बार माइनस करो, तो 37 वुड बी माई आंसर। काफी ट्रिकी क्वेश्चन था अगेन, है ना। तो पेपर का लेवल कैसे भी आ सकता है, जो लास्ट ईयर पेपर आया था दैट वाज नॉट सो डिफिकल्ट, बट ये वाले थोड़े अच्छे लग रहे हैं। अब ये वाला देखो, इसको 7 से करना है, तो पहले इसका रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है। इसका 21 आ रहा है, तो -2, पावर 20 है, तो 220 माइनस -1 की पावर 19, तो ये -1, तो इसको वी कैन राइट 2 पावर 20 प्लस 1 बाय 7, दिस आर यूलर। तो इसका 20 का 6 से रिमाइंडर क्या आएगा, 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 बाय 7, तो दिस इज 5 बाय 7, तो 5 शुड बी द रिमाइंडर, 5 इज द रिमाइंडर। ठीक है। अब ये यूलर मैंने क्यों करा, कैसे करा, दैट वुड बी हार्ड टू अंडर एक्सप्लेन, क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक। अगर फिर भी यू हैव प्रॉब्लम, यू हैव सम डाउट, यू कैन मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, नॉट ऑन द डीएम्स, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो, डीएम मत करना। 6 ड्रम्स आर फुल यूज टू स्टोर वाटर, 5 ड्रम्स आर ऑफ इक्वल कैपेसिटी व्हाइल द 6th ड्रम हैज डबल कैपेसिटी। ठीक है। 5, 1 2 3 4 5, 1 ड्रम इज बिग ड्रम, दैट व्हाइल द 6th ड्रम हैज डबल कैपेसिटी of each of these 5 drums। ठीक है, अगर ठीक है, on one morning 3 drums are found half full, 2 are 2/3, and 1 is this, it is attempted to transfer all the water, how many small drums are required to the water। ठीक है। तो what I would assume, 1 1 1 1 1 and 2 capacity। one morning 3 drums are found half full, 2 are found 2/3 full, and 1 is found completely full। it is attempted to transfer, अब देखो, we don't know which are half fulls, which are 2/3 fulls, and which are completely full। ठीक है। It is attempted to transfer all the water to smaller drums। How many small drums are adequate to store the water? Let's, we have to take the cases। First case would be case 1, case 2, case 3। Bigger is, bigger की कैपेसिटी 2,
फिर मैं बिगर की लूंगा, देखो पहले केस में लिया कंप्लीटली फुल, तो बाद में लूंगा बिगर को 2/3 फुल, तो बिगर की कैपेसिटी 4/3, और तीसरे केस में लूंगा बिगर को हाफ, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो पहले केस में अगर ये कंप्लीटली फुल आ गया तो दो आएंगे 2/3 2/3, तो दैट इज 4/3 प्लस, और बाकी तीन आएंगे हाफ हाफ हाफ, तो दैट इज 1/2 1/2 1/2, दैट इज 3/2, है ना। तो तो ये पहले केस में आएगा, और बिग का 2 था तो +2, तो इसका एलसीएम आई वुड से 6। तो पानी देख रहे हैं ना पहले में, तो दिस इज 8 + 9 + 12, दैट इज 29/6। तो पहले केस में टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 29/6, और फिर बिगर 4/3 है, बिगर है 4/3, चलो एक है 4/3, तो एक जो 4/3 2/3, हाँ, एक 2/3, एक +1, और क्योंकि एक फुल वाला हो गया और तीन हाफ हाफ वाले होंगे वो आ जाएंगे 3/2। ठीक है, इसका आ जाएगा 4/3, और ये आ जाएगा 2 2 + 1 3, तो दिस वुड बी 6 3 9/2, दिस इज, ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 4.5। अब बिगर का सेम रह रहा है, ये 1 ही रह रहा है, 1 क्यों रह रहा है, अच्छा हाफ हो गया, है ना। तो बिगर का 1 और उसका हाफ, हाफ आ जाएगा 1। ठीक है, टू, टू राउंड आर 2/3 तो 4/3, 1 completely full 1, तो 3 + 4/3, दैट इज 4, 9 + 4 13/3। ठीक है, स्मॉलर टर्म्स देखो, इसमें 29/6 में 4 पॉइंट समथिंग रिक्वायर्ड है, इसमें 4.5 रिक्वायर्ड है, और इसमें भी 4 पॉइंट समथिंग रिक्वायर्ड है, मतलब 4, 4 तो नहीं, 3 और 4 नो, 5 required है but not 4, this seems true, 5 may be inadequate, false, 3 but not 2, false, so this option answer should be the right answer। ठीक है, when expressed in a decimal form which of the following numbers will be non terminating as well as non repeating। तो अब देखो π/2 को 1/π से मल्टीप्लाई करोगे तो यू वुड हैव 1/2, और यहाँ पे आएगा π/2 माइनस π/2 कट जाएगा तो 1/2, 1/2 तो है नॉन, 1/2 तो टर्मिनेट हो जाएगा, तो दिस वुड नॉट बी द आंसर। अब देखो, ये अल्टीमेटली आप देखोगे तो इसको स्क्वायर में है, चलो ये मैं दिखाता हूँ, दैट वुड बी, ये देखो साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, 1 + 1 + 1 बनता रहेगा, जो साइन स्क्वायर 45 है वो बन जाएगा 1/2, है ना, तो दिस वुड बी टर्मिनेटिंग, ये भी गया, है ना। नाउ वी विल टर्न टू दिस यू नो, दिस इज 9, 9/3 दैट इज 3 + 22/7, है ना। This I have to check. Now this is the in GP. This is the infinite GP. तो इसका पहले देख लेते हैं, 4 - π and a/1 - r, that is 1 - π/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, तो this can't be the answer। And now we have this question, so ये है हमारा 6 - 4 + √3, obviously 2 + √3 is non-terminating and non-repeating, this would be repeating, this would not be terminating but it would be repeating, so this is the √3, this is non-terminating and non-repeating। ठीक है, क्योंकि सर्ड्स में जब प्राइम आ जाता है तो that would be non-terminating non-repeating, ये याद रख सकते हो। XYZ are three software experts who work on upgrading the software in a number of identical system, X takes a day off after every 3 days of work। ठीक है, तो X बंदा क्या है, पहले दिन काम करेगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, एक्स ने जब 1 2 3 टिक लगा लिए फिर क्रॉस लगा देगा, जो वाई है 1 2 3 4 फिर क्रॉस, एंड जेड है 1 2 3 4, अब देखो काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा था, एल्स आई वुड डू 3 डेज काम करेगा कंटिन्यूस, ये 4 दिन करेगा, ये 5 दिन, फिर रेस्ट फिर रेस्ट फिर रेस्ट, एक दिन का, है ना। एक्स एंड वाई, अब स्टार्टिंग ऑफ फ्रेश आफ्टर ए कॉमन डे ऑफ, एक्स एंड वाई, तो इसने कुछ कंडीशंस दिए हैं,
X and Y working together can complete one new upgrade job in 6 days. X and Y working together. अच्छा, तो 6 days में X काम करेगा 5 days, तो 5X प्लस और Y काम करेगा 5 days, 5Y. दिस इज द टोटल वर्क. Z एंड X कैन इन 8 days, है ना. तो X इसमें काम करेगा 6 days एंड Z इसमें काम करेगा 7 days. या ठीक है. Y and Z working can complete 2 new upgrade, right? 2 new upgrade. तो ये डबल वर्क है, तो इसको हाफ कर देंगे एंड जो यहाँ पे आएगा उसको हम 3 कर देंगे डिवाइड बाय 12 दिन में. Y अगर 12 दिन में, तो 10 दिन में Y 8 दिन काम करेगा और फिर 10 दिन और हो जाएंगे, तो 10Y प्लस Z है जो 6 days में 5 दिन काम करेगा और 12 days में 10 दिन काम करेगा. दिस इज द स्टोरी ऑफ Z, है ना. सो फार वी आर गुड टू गो. ठीक है, तो लेट्स सी इफ देर आर सम रिलेशंस और समथिंग. फर्स्ट वी विल हैव सम थिंग्स फ्रॉम, वी विल कंपेयर दिस एंड दिस, देन दिस एंड दिस एंड देन दिस एंड दिस. तीनों केस बनाएंगे. तो अगर इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे 10x minus 6x 4x and this would be 4x plus 10y is equal to 7z. This is the new equation. अब इसको और इसको कंपेयर करो. 15x is equal to 5y plus 10z. That means 3x is equal to y plus 2z. 3x is equal to y plus 2z. ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 3x minus 2z. चलो, इसको इसको कर लिया, इसको इसको कर लिया, इसको इसके साथ करते हैं अगर, तो ये आ जाएगा हमारा 18x plus 21z is equal to 20y plus 20z. 20z यहाँ से कैंसिल होके ये z बच गया, तो वी कैन से z इज इक्वल 18x plus z इज इक्वल टू 20y. अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है. इसको सोल्व करते हैं. ठीक है, सो इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे यहाँ पे आएगी 3x minus 2z, दैट इज 4x plus 10. 3x minus 2z is equal to 7z. तो 34x 27z. Calculation mistake. I hope there should not be any calculation mistake. चलो, x by z मेरे पास आया है 27/34, राइट. कंबरसम लग रहा है यार. I will. This question is for you. 2.5 is the correct answer. There must be some calculation mistakes. What you can do is you can take efficiency of one person as one, and the question would be very very easy. कर लेना. It would not be that high difficulty level. So Ashok has a bag containing 40 cards numbered with integers 1 to 50. No two cards are numbered with the same integer. Likewise, his sister Shilpa has another bag, 5 cards, 1 to 5. Their mother randomly does 1 card from Ashoka and Shilpa bag and note down if Latha divides the number obtained from Ashoka's bag by the Shilpa's, what is the probability that the number will not be greater than remainder? Okay, so Ashoka by Shilpa, remainder should be the 0, 1 or 2, right? So if he picks 1, if this value is 1, if this value is 1, there are 40 cases acceptable. If this value is 2, then there are 40 cases again acceptable, because if s is 2, then the remainder can only be 0 and 1. If this is 3, remainder can only be these 3 values, so again 40 cases acceptable. So if this value is 4, what things are not acceptable is when there is 3, there is 7, till you add 39, right?
So how many terms are there which are not acceptable out of 40? That would be 10. Yeah, 10 terms are not acceptable. That means 30 are acceptable. Now if we move to 5, which are not acceptable, let's see. 3 is not acceptable, 4 is not acceptable. Similarly, 8 is not acceptable, 13 is not acceptable, 33 is not acceptable, and 38 is not acceptable. So 8 terms are not acceptable. 8 terms are not acceptable. 9, 14. Similarly, 39 would not be acceptable. So again, 8 terms are not acceptable. So total 16 terms are not acceptable out of 40. So 14 minus 16 would be 24. So these are the acceptable out of the 160, 200 cases. Out of the 200 cases, 120, 150 and 174. These are the acceptable. 174 का आधा करेंगे तो this would be 87. So 0.87 is my answer, right? तो काफी इंग्लिश हो गई. लेट्स टर्न टू द हिंदी मोड. एक फिगर में दिया हुआ है बिलो द सर्कल हैज ए बी ऑफ लेंथ 12. ठीक है, दिस इज 12 विच मेक्स एंगल 68. ठीक है, एंगल जब तुमने बोला है तो तुम बना भी दो भैया, ऐसे क्यों कर रहे हो? अगर ये 60 है, ये भी 60, ये भी 60, मतलब रेडियस तुमने 12 बोली है तो ये भी 12 है. दिस इज रेक्टेंगल. ठीक है, ओ क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. चलो, ओ क्यू एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, मतलब ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस ठीक है. ये 6 है तो ये भी 6 है. intersecting the chord AB at P, this point is P. The arc AB at M, अच्छा, and CD at Q. तो ये कुछ बड़ा करने वाला है. चलो जी, थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं. दिस इज M, सॉरी, दिस इज M, दिस इज Q. OM इज इक्वल टू MQ. फिगर बड़ा कर लेते हैं. OM कहाँ है? OM is equal to MQ. So this is OM. That means this is radius. So this is 12. So this is again 12. ठीक है. MQ is 12. The area of the region enclosed by the line segments AQ, QB and arc BMA. Fine. AQ, QB and arc BMA. So arc BMA is this. So we have to find this area, this one, right? So let's see how we can do that. ठीक है, closest, we have integers and we have to find closest. काफी different values हैं, तो let's see. देखो, सिंपल सी बात है कि बात कुछ भी नहीं है. दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इसकी हाइट अगर मैं फाइंड करूं, √3/2a होती है, तो दिस इज 6√3. So what is PM? So PM would be 12 minus 6√3. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये एरिया निकालना है टोटल. तो पहले आई विल फोकस ऑन द ट्राइंगल ABQ. ABQ का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस, दैट इज AB है मेरा 12, इंटू हाइट, दैट इज PQ कैसे आएगा? 12 प्लस दिस थिंग, तो 24 माइनस 6√3. तो ये 6 आ गया, तो मेरा एरिया आ गया 24 माइनस 6√3.
6 कॉमन ले लूंगा, 4 माइनस रूट 3। उसमें से अब मुझे ये टोटल मेरे पास अभी तक ये आ गया इंक्लूडिंग दिस। अब मुझे ये वाला इरेज करना है ना, ये वाला इरेज करना है, दिस वन। तो इसको इरेज करने के लिए इसको फाइंड करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करूंगा मैं, देखो व्हाट, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये वाले की, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ दिस फुल फिगर। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं ये ये एरिया निकाल दूंगा इसमें से, ये एरिया मैं निकाल दूंगा, तो मेरा जो बच जाएगा ये वाला बच जाएगा, है ना। तो लेट्स सी हाउ, ये एक सेक्टर है, ये 60 है, तो इसका पूरा एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360, 60/360 दैट इज 6, तो 224 पाई, फिर माइनस करूंगा मैं ट्राइंगल का, दैट इज √3/4 ए स्क्वेयर दैट इज 144, सो 24 पाई माइनस 36√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये मेरा 24 पाई प्लस 36√3 हो जाएगा। तो 36 इंटू 4 आ जाएगा 144 माइनस 24 पाई, क्योंकि माइनस 36√3 प्लस 36√3 कट जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप, 24 इसको ले लूंगा 3.14, ठीक है। तो 24 इंटू 3.14 दैट इज 75.36 माइनस 144, तो 68.64 would be my answer, that is close to 69, तो 69 is my answer, ठीक है। दिस वी विल कवर, चलो 2 क्वेश्चन है इसमें कर लेते हैं। वेन डायग्राम दे दिया, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, एटलीस्ट 1 इलेक्टिव तो करना ही करना है, टोटल 190 है ना। It is found that the number of students choosing E1 is half the number of students choosing E2. E2 ने 2x चूज करा है, तो E1 ने x ही चूज करा है, एंड 1/3 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग E3, तो E3 हो जाएगा 3x। मोर ओवर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग 2 electives is 50, तो 2 electives is 50, right? Which of the following can't be obtained from the given information? Can't be obtained, इन्होंने क्या बोला है, एंड एट मोस्ट 2 electives, अच्छा एट मोस्ट 2, तो दिस इज 0, तो what I can say is exactly 1 plus exactly 2 that is 50 is equal to 190, so exactly 1 भी मेरे पास आ गया, that is 140, ठीक है। तो also we can say 6x is equal to 140 plus 2 into 50 that is 240, तो x मेरे पास आ गया 40, जब x मेरे पास 40 आ गया तो that would convert to 120, साथ की साथ लिखेंगे, this is 80, just give me a second, this is 80 and this is 40, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Number of students choosing exactly 1 elective, we have found this. Number of students choosing E1 found, E3 found. Number of students choosing either E1 or E2 or both but not E3, if we minus 120 we can find that. Number of students choosing both E1 and E2, this value we can't find, so this is the answer, ठीक है। Let's see the next question associated with this question, associated with this set. Let me make sure कि recording हो रही है, ठीक है। Number of students choosing, in addition to the given information, which of the following is necessary and sufficient to compute the number of students choosing only E1, only E2 and only E3?
मतलब अब ये कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, कौन सी सफिशिएंट और नेसेसरी है। अगर हमें बोथ E1 एंड E2 वाले मिल गए, अगर हमें ये वैल्यू मिल गई, मान लो कुछ भी, तो फिर हमें ये तो नहीं पता, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हमें ओनली E1 मिल गया और बोथ E2 एंड E3 मिल गया, ओनली E1 मिल गया, बोथ E2 एंड E3 मिल गया, एक सेकंड में आपको ना कलर चेंज करता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, हमें ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, बट फिर हमें ये तो फाइंड करना है, ये तो हमें नहीं पता लगेगा जब तक ये नहीं पता लगेगा, और ये तो पता नहीं लगेगा, तो फिर ये वाला भी नहीं हो पाएगा। बाद में वापस जाते हैं और थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। देखो जेड का पेपर है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी, एक्स्ट्रा तो चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग बोथ E1 E2। चलो अब इसको ही देख लेते हैं ना, लाइन वाइज। ओनली E2 पता लग जाए और E2 E3 पता लग जाए, ओनली E2 पता लग जाए और E2 E3 पता लग जाए। ठीक है, जब ये दोनों पता लग गया तो ये भी पता लग जाएगा, फिर जब ये और ये पता लग गया तो ये भी पता लग जाएगा, जब ये और ये पता लग गया तो ये भी पता लग जाएगा, और जब ये और ये पता लग गया तो ये भी पता लग जाएगा, तो सारा कुछ पता लग जाएगा, और ये भी पता लग जाएगा, तो ओके है। तो दिस वुड बी माय आंसर। ए बॉक्स कंटेन्स 6 क्रिकेट बॉल्स, cricket ball, tennis ball, rubber ball. 6, 5, 4. Of these, some balls are defective. ठीक है, the proportion of defective cricket balls, अच्छा इसमें X cricket balls defective हैं, ठीक है, is more than the proportion of defective tennis balls. तो we can say this, but less than the proportion of defective rubber balls. ठीक है, moreover the overall proportion of defective balls, ठीक है, overall proportion of defective balls is twice the proportion of defective tennis balls. Defective tennis balls, तो 6y, तो 5y is equal to x plus z, 5y is equal to x plus z, ये हमें पता लग गया। ठीक है, तो देखो x प्लस जेड मैक्सिमम क्या हो सकता है, 10। तो y की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी या 2 होगी, है ना, y 0 1 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आगे देखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, x by y is greater than 6 by 5, और we can say x is greater than 1.2y, ये आ गया। तो बाकी जो फालतू इंफॉर्मेशन है आई टेंड टू इरेज दैट, जो मेन है उस पर मैं डिब्बा बना लेता हूँ। नाउ x by z इज लेस देन 6/4, दैट इज 3/2, तो x इज लेस देन 1.5y, 1.5z, राइट। अनदर इक्वेशन, अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी बेस्ट सेड वाज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव रबर बॉल्स, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, अब देखो z 0 1 2 3 4 सभी ऑप्शंस में दे रखे हैं, तो व्हाट वी विल डू, हमें y की थोड़ा पता है फैक्ट्स, तो y के बारे में देखते हैं। अगर y 0 लेते हैं तो x 0 हो जाएगा और z भी 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा तो x 0 नहीं हो सकता, मतलब y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सभी को 0 होना पड़ेगा, फिर ये वाली इक्वेशंस नहीं सेटिस्फाई होंगी। अब मैं लूंगा y को 1, y को अगर 1 लिया तो x मेरा 2 या उससे बड़ा होगा, और x प्लस जेड होगा मेरा 5, x2 होगा, z3 होगा, या x3 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये 0 होगा, इतनी पॉसिबिलिटीज है ना। ये वाली कंडीशन x इज लेस देन 1.5z यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे नहीं कर रही सेटिस्फाई, यहाँ पे नहीं कर रही, यहाँ पे नहीं कर रही, सो द ओनली केस इज ये बच गया, है ना। तो यहाँ से तो मेरा रबड़ बॉल दैट इज z3 आ रहा है एग्जैक्टली, बट एक केस रह गया 2 वाला, ये चेक करते हैं। y को जब मैं 2 लूंगा तो 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो फिर x को क्या होना पड़ेगा 6, y को z को 4, है ना, क्योंकि मैक्सिमम z 4 हो सकता है, 6 होगा, और ये तभी सेटिस्फाई करेगा। जब x अगर 6 हो गया
तो ये 1.2y से बड़ा है नहीं, इक्वल है ना, 6 = 6 बड़ा चाहिए, तो दिस केस इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ एक ही केस था, इसीलिए एग्जैक्टली 3 आंसर इज कमिंग, है ना। Mohanlal, a prosperous farmer, has a square land of side 2 kilometers. For the current season, he decides to have some fun. अच्छा, he marks two distinct points on one of the diagonals of the land. चलो भैया, थोड़ा फन है तो इजी क्वेश्चन होगा। फार्मर फन कर रहा है, तो लेट्स सी हाउ he does. He marks two distinct points on one of the diagonals, ठीक है। Using these points as center, he constructs two circles. Each of these circles falls completely within the land and touches the at least two sides of the land. ठीक है, तो ऐसे बस बेसिकली उसने दो सर्कल बनाए। To his surprise, the radius of the circle is actually 2/3. Model plants spread on the overlapping portion of these circles. अच्छा, ये ओवरलैप भी कर रहे हैं, ओवरलैप भी कर रहे हैं। अब ये बोलेगा ओवरलैप का एरिया निकाल दो। हाँ, मोहन ने ओवरलैप पे पोटैटो पोटैटो सीड किए, और फिर पोटैटो जहाँ पे सीड किए उसका एरिया निकालना है, और इसने बोला है दिस इज 2, है ना, साइड इज 2, दिस इज अगेन 2, सो दिस इज 2/3, रेडियस 2/3 है, ये 2√2 आ जाएगा, दिस इज 2√2। अच्छा, अब भी देखो, अगर ये 2 है, ये 2 है, ये टोटल लेंथ आ जाएगी 2√2। तो नाउ व्हाट वी विल डू, अगर ये 2 है, इसकी 2/3 है, दिस इज 2/3, दिस इज 2/3, है ना। तो दिस वुड बी 2/3, 2 × √2/3। तो ये जो लेंथ है ये हमारी आ गई 2√2/3, इतनी लेंथ यहाँ तक की। और फिर यहाँ पे कोई सेंटर होगा, इसकी भी लेंथ आ जाएगी 2√2/3, ठीक है। नाउ दिस इज 2/3, हाँ, ठीक है। तो जस्ट वेट अ सेकेंड, देखो दिस इज 2/3, दिस इज अगेन 2/3, और माइनस हमें ये लेंथ करनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, जेड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। 2√2 और ये, तो मतलब 4√2/3 प्लस 2/3, 2/3 4/3, माइनस इतनी वैल्यू, इसको एक्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2√2, है ना। डायगोनल 2√2 होता है स्क्वायर का, है ना। तो नाउ वी कैन से दिस इज 4, 1 + √2/3 minus 2√2 is equal to x. So now we can say 4 minus 2√2/3 is equal to x. ठीक है, अभी तक देर इज नो होप कि क्वेश्चन कैसा जाएगा, बट देखते हैं, तो कुछ तो इसमें होना चाहिए ऐसा। ओवरलैपिंग पोर्शन what if I do like this? कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कैसे किया है। अगर ये एक दूसरे के सेंटर से जाएंगे तो नहीं, सेंटर से तो नहीं जा सकते, क्योंकि फिर x मेरा 2/3 ऑटोमेटिकली आ जाता है, x 2/3 नहीं है मेरा।
सेंटर से ये जा नहीं रहे, अब ओवरलैपिंग रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये मुझे पता लग गया, बट इससे काम नहीं बन रहा। वी हैव टू लीव दिस क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। अभी कुछ कुछ भी नहीं दिमाग में क्लिक हो रहा। There must be something very easy which is hidden or which we can't infer. This is what happen in the exam pressure. वहाँ पे प्रेशर और भी ज्यादा होता है तो बट बट 4 - 2 नहीं, रेडियाई हो गया 2√3 2/3। नो दिस इज नॉट हैपनिंग। क्या करूं? जस्ट वेट अ सेकेंड, देखता हूँ, थोड़ा सोचने दो। देखो, लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। थोड़ा मैंने देखा है क्या किया है इन्होंने। दे कनेक्टेड दिस, देन दे joined दिस, फिर ये इन्होंने ये ज्वाइन की। दिस इज 2/3, दिस इज 2/3। ठीक है, तो वी हैव डिड्यूस द लेंथ ऑफ दिस पार्ट, राइट? तो इन्होंने, हाँ, तो दिस इज 2/3। 2/3 टोटल है, ये भी रेडियस है यहाँ तक। इसमें से हमने ये लेंथ रिड्यूस करी थी, इसका हाफ है जो वो ये लेंथ होगी। 2/3 में से ये लेंथ माइनस करोगे तो यू वुड गेट दिस लेंथ, राइट? दिस लेंथ। फिर इस लेंथ पे और इस लेंथ पे अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो यू वुड गेट दिस लेंथ। जब ये लेंथ आ जाएगी इसका डबल करोगे तो यू वुड गेट दिस लेंथ। ठीक है, जब आपने ये लेंथ भी फाइंड कर ली, उसके बाद या तो वो थीटा वाला लगा लो, है ना? मतलब पूरे का करके फिर माइनस ये ट्रायंगल का कर दो और फिर उसका डबल कर दो, है ना? तो वो करोगे, बट एग्जाम टाइम के लिए आई वुड सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस को एक बार क्या मतलब लीव दिस, है ना? नॉट अ वेरी गुड साइन कि आप ऐसे करो या इसमें फंसो, बट अप्रोच यही होगी। अब उसके बाद डिपेंड्स कि आप कैसे करते हो इसको। बट देखो, उसमें काफी आगे इसके ऑलमोस्ट, ठीक है, पहले इतने क्वेश्चंस आते थे ना, शायद 21 या उससे भी ज्यादा। हाँ, तो काफी क्वेश्चन है यार, मतलब 28 क्वेश्चन हैं, तो 28 में से 20 भी कर लो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 40 मार्क्स में तो बहुत अच्छा परसेंटाइल बनता है। तो चलो, कोई बात नहीं। A hare and tortoise run between 2 points O and P located exactly 6 kilometers from each other on a straight line that run together at O, go straight to P and then return to A along the same line. ठीक है, इस क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम थी किसी बहुत लोगों को, तो इसमें देखते हैं क्या था। दिस इज O, दिस इज P, दिस इज 6 किलोमीटर,
They start together at O, go straight to P, and then return to A along the same line. They run at a constant speed of 12 and 1, okay, respectively. So here की speed है 12, tortoise की speed है 1. Since the tortoise is slower than the hare shuttles between O and P until the tortoise goes once to P and returns to O. During the run, how many times are hare and tortoise separated by exact distance of 1 kilometer? What is this? During the hare, since the shuttles between O and P until the tortoise goes once to P. चलो ज्यादा समझ नहीं आया. Since the tortoise is slower, the hare shuttles between O and P. अच्छा 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 अच्छा. जो हेयर है वो क्या करता है, वो ओ और पी के बीच में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है. शटल्स का मतलब घूमना है ना. मतलब हेयर क्या करेगा, वो बोर होगा, वो क्या कहेगा, वो टोटराइज को कहेगा भाई तू धीरे 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 पी पे पहुंच के वापिस आ जा. इतनी देर पे मैं जितने मेरे से राउंड हुए ऐसे 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 है ना, ऐसे 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 मैं घूमता घूमता शटल करता रहूंगा, और जब तू ओ पे पहुंचे मुझे बता देना, मैं भी तब रुक जाऊंगा. ठीक है, तो ऐसी बात हो गई दोनों के बीच में. तो ना उसने पूछा कि वो दोनों एक डिस्टेंस एग्जैक्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कितनी बार होंगे ना. तो अब देखो, एज सुन एज द रेस स्टार्ट्स, तो दिस इज हेयर, दिस इज टॉर्टोइज. जब कभी भी रेस स्टार्ट होगी, कभी भी होगी है ना, कभी भी होगी, तो मान लो हेयर वो दोनों चले, तो पहले तो टोटराइज आगे, हेयर आगे ही रहेगा. तो हेयर ऐसे दूरी बढ़ती जाएगी इन दोनों के बीच में, ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे. कभी तो 1 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगी, तो एक काउंट तो वो हो गया. ठीक है, फिर ये यहाँ पे ही होगा मान लो, फिर ये वापिस आ जाएगा, तो एक काउंट ये हो जाएगा है ना, क्योंकि ये मान लो वापिस आया, ये यहाँ पे हुआ, फिर ऐसे पास में आ जाए, कभी 1 किलोमीटर की दूरी बढ़ेगी, तो एक काउंट वहां पे हो गया. ठीक है, फिर ये ऐसे गया, फिर ये वापिस आया तब एक बनेगी. ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर एक बनेगी, ऐसे एक 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 बनती जाएंगी है ना. और ये कब तक बनेगी, लेट्स सी. टोटराइज को कितने टाइम लगेगा इतना कवर करने में, सिर्फ 6 घंटे. और ये 6 घंटे में कितने कितना कवर करेगा, ये तो टोटराइज तो 6 किलोमीटर कवर करेगा, और ये करेगा 72. मतलब ये ऐसे ऐसे कितने राउंड लगा देगा, 12 लगा देगा ना. एक बार ऐसे, दो बार ऐसे, एक बार ऐसे, दो बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे. समझे. तो जब टोटराइज यहाँ पे होगा, हेयर यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 पॉइंट इज दिस वन है ना. तो जब टोटराइज यहाँ पे होगा, हेयर यहाँ पे होगा, तो तब तक की सिचुएशन में देखते हैं व्हाट हैज हैपेंड है ना. तो तब तक की सिचुएशन में कितने राउंड लगाएगा, देखो कितने बार 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो हो जाएंगे. जब स्टार्ट होगा तब एक का खींच देगा वो है ना, और एक का हो गया, फिर वापिस आएगा ऐसे, फिर यहाँ पे एक का हो जाएगा, फिर उसको क्रॉस करके फिर एक का हो जाएगा, मतलब 3. फिर ऐसे जाएगा तो एक का हो जाएगा, फिर उसको क्रॉस करेगा, फिर एक का हो जाएगा, फिर वापस आएगा, एक का हो जाएगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर 4, फिर 4 है ना ऐसे. तो पहले राउंड में 3, फिर 4, फिर 4, फिर 4. ठीक है, मतलब पहला ऐसे पूरा राउंड, तो 6 और आएंगे, तो 4 × 5 20, तो 23 ऐसे आ गए. ठीक है, 23 ऐसे आ गए. लास्ट राउंड में एक बार देखते हैं, लास्ट राउंड में क्या होगा. लास्ट राउंड में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा 23, और इसमें थोड़ा लास्ट में कुछ ध्यान देना है, हम ऐसे नोट कर सकते हैं, राइट. ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड है ना. जब वो स्टार्ट होगा, तो भागेंगे तो एक पहले बन जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर एक, फिर एक, 3 ऐसे राउंड हो जाएंगे. फिर यहाँ से 1, फिर क्रॉस कर जाएगा 1, फिर वापस आएगा 1, फिर 1, तो 4 ऐसे, 4 ऐसे, 4 ऐसे, 1 2 3 4 5. अब देखो सिक्स राउंड में क्या होगा, ऐसे जाएगा 1, ऐसे जाएगा 1, फिर ऐसे जाएगा 1, उसके बाद क्रॉस वाला 1 तो बनेगा ही बनेगा,
अब देखो ऐसे जाएगा 1, जस्ट वेट अ सेकंड। चलो एक बार लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 इसमें लेते हैं तो 23 बार हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। 1, फिर शायद 1 यहाँ पे नहीं होगा, शायद, मुझे नहीं पक्का पता। फिर 1, 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 4, 4, 4, 37, और 3 बार कुछ यहाँ पे आएगा, तो 40 आएगा राउंड, है ना। तो देखो काफी कंसेप्चुअलाइजेशन मैंने इसमें आपको स्पीड डिस्टेंस इसलिए नहीं कैलकुलेट करवाया क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से और ये कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड कॉम्प्लेक्स से करोगे आपको छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी पड़ेगी। आपको अप्रोक्सीमेशन से जाओगे 40 के अराउंड आंसर आएगा। 42 इज ए वेरी बैड चॉइस। ऐसे क्वेश्चंस में आप 52 भी दे देते हो, क्योंकि इतना दिमाग लगाना ही काफी डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम में। बट ठीक है, इन्होंने दे दिया तो यू हैव टू थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कैसे कैसे बढ़ रहा है। इसका अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ आया, एक बार मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताना, दोबारा समझाता हूँ, है ना, क्योंकि नहीं आया होगा बहुत लोगों को। एक्स वाई जेड स्टार्ट ए वेब बेस्ड वेंचर टुगेदर। एक्स इन्वेस्ट 2.5, वाई इन्वेस्ट 3.5, जेड इन्वेस्ट 4। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर दे मेक 2 lakhs as a part of the profit is a part of the profit is shared between y and z in the this। ठीक है, द अमाउंट तो जेड रिसीव, ठीक है ठीक है। तो एक्स वाई जेड कायदे से कितना शेयर करेंगे? 2.5, 3.5, 4 के रेशियो में, वी कैन 7, 5, 7, 8 के रेशियो में, है ना, 5, 7, 8 के रेशियो में। तो टोटल प्रॉफिट है 2 lakhs का। ए पार्ट मतलब डेट से 5A असाइड हो जाता है ना। तो वाई को मिल गया इसमें से 2A, और इसको मिल गया 3A। रेस्ट इज 2 - 5A, है ना, 2 - 5A। अब इसमें डिवाइड बाय 20, राइट। तो x को इसमें से मिलेगा इंटू 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - 5A/4 मिलेगा x को। और अब y को या इसको मैं आप ऐसे लिख, अब सही है ना, अब सही है। तो 14 - 35A, एंड ये आ जाएगा 16 - 40A/20। ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है। द अमाउंट दैट जेट रिसीव इज 4 times 3A plus 16 - 40A/20। तो 20A plus 16/20 is 4 times the amount that x receives। तो x क्या हो जाता है? 1/4 लिख दूं मैं इसको। 4, 2 - 5A। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो 40 - 100A is equal to 20A plus 16। 40 - 16 is 24। This is 120A। A is 1/5। Let's see what the कहानी is। How much amount does Y receive? तो A को हमने लैक्स में लिया था, तो 20,000 कह सकते हैं A को, ठीक है। 1/5 है ना। हाउ मच अमाउंट डज Y रिसीव? Y को 20,000 इंटू 40,000, तो ये आ गया। और 20,000 अगर मैं इसका करूंगा तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। 40 - 35 है, 7/20 आ जाएगा, है ना। 7/, अच्छा 1/5 ही रखेंगे, 1/5। अच्छा ठीक है, एक बार इसको 1/5 में ही चलने दो, राइट। तो ये 2/5 आ गया, फिर 14 - 7/20 आ गया, तो 8 + 7 15/20 आ गया। दैट मीन्स 3/4, दैट इज 0.75। 0.75, 0.75 लैक्स कह दो, हाँ बस, ठीक है। तो नाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन। A shop sells bag in 3 sizes: small, medium, large. A large bag cost 1,000, medium 200, small 50। अब सही है ना।
Three buyers A, B, C independently buy some numbers of these types of bag. The respective amounts spent by A, B, C are equal. Put together, the shop sells one large bag. Quantity है one large bag, 15 small bags and some medium bags. ठीक है. What is the minimum number of medium bags that the shop sells to them? अब देखो, किसी ने कुछ रुपए स्पेंड किए हैं, किसी ने कुछ किए हैं, किसी ने कुछ किए हैं. मतलब एक ने वाई अमाउंट, दूसरे ने भी वाई अमाउंट, तीसरे ने भी वाई अमाउंट, और टोटल है 3y. ठीक है. तो नाउ वी विल फोकस कि टोटल अमाउंट कितना बन रहा है. 15 इंटू 50 कितना बनेगा? 750 प्लस 1000 करेंगे तो 1750. 1750 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो वो तीनों में इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता जो अमाउंट स्पेंट है ना. तो 1750 में अगर 200 ऐड करूंगा तो 1950. दिस इज नॉट डिविजिबल, दिस इज डिविजिबल बाय 3, है ना. 1950 इज डिविजिबल बाय 3. तो मतलब हर बंदे ने कितना स्पेंड किया है? 650 हर बंदे ने स्पेंड किए हैं. लेकिन किसी ने तो लार्ज बैग परचेज किया होगा, उसने तो 1000 रुपए स्पेंड कर दिए. मतलब 1950 कांट बी चॉइस. अब 200 और ऐड करो. तो 1950 में 200 ऐड करेंगे 2150. ये तो डिविजिबल नहीं है, तो 2350. ये भी डिविजिबल नहीं है, तो 2550. दिस इज द डिविजिबल, है ना. तो अब इसके हिसाब से कितना बंदा हर बंदा स्पेंड करेगा? 800 समथिंग. बट अगेन ये भी नहीं आएगा, तो 200 और ऐड करो या 400 ऐड करो. 2950. दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3150. दिस इज डिविजिबल बाय 3, बट इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या आ रहा है? 1050. ठीक है, किसी ने लार्ज परचेज किया होगा, एक ये परचेज किया होगा, ये अच्छा लग रहा है ना. तो मतलब इसके अकॉर्डिंग 3150 है ना. और 1750 तो इस इन दोनों से आ रहे थे. तो जो लेफ्ट है 3150, 1750 में से माइनस करो. 2400 रुपये जो लेफ्ट है वो यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है. 2400 आ रहा है ना? नहीं, 1400 आएगा क्या? हाँ, 11,400 और 1400, है ना. 1400 यहाँ से आ रहा है. 1400/2 दैट इज 1400/200 दैट इज 7. तो 7 मिनिमम बैग्स मीडियम के हमें लेने पड़ेंगे. दैट इज माई करेक्ट आंसर. ऑप्शन चॉइस बहुत बेकार बनाते हैं जेट वाले. मतलब यू कैन इजिली टेक हेल्प ऑफ ऑप्शन चॉइसेस ऑल्सो. अब देखो, दिस क्वेश्चन मस्ट बी इजी क्योंकि ये पहले हमने देखो कर रखा है ना. मतलब ये पास्ट ईयर में रिपीट हुआ है. तो लेट्स सी. ए बी सी डी जेड उसका फंक्शन है. इट इज गिवन दैट एबीसीडी मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव और इंटीजर्स मतलब इनकी वैल्यू ये आएगी. एंड ऑल दैट फॉलोइंग रिलेशनशिप मस्ट होल्ड. 2a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो a को मैं 0 लूंगा, a को 1 ले सकता हूँ. इफ a इज 0, b कैन बी 0, b कैन बी 1, b कैन बी 2. इफ a इज 1, b हैज टू बी 0. फाइन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब देखो, इसने कुछ बोला हुआ है. इफ जेड नीड्स टू बी मैक्सिमाइज देन व्हाट वैल्यू ऑफ द डी, व्हाट वैल्यू मस्ट डी टेक. जेड को हमें मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम करना है ऑब्वियसली. बी को हम 0 पुट करने का ट्राई करेंगे, तो बी को मैं एक टाइप से इरेज कर दूंगा. ए को मैं मैक्सिमम पुट करूंगा. ए को मैक्सिमम मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 1. तो दिस इज 15 प्लस सी प्लस डी बाय 2. ए को जब 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2b प्लस सी बाय 12. तो बी मेरा 0 है, तो सी मेरा, नहीं, दिस वुड बी 8. तो सी मेरा मैक्सिमम क्या आ सकता है? 8. तो दिस इज 23. दिस इज 23, है ना. अब डी को मैक्सिमम ट्राई करूंगा पुट करने का. तो ए मेरा ऑलरेडी 3 है, बी 0 है, 12. तो दिस इज 15. तो डी मेरा क्या है? लेस देन इक्वल टू 12. तो डी मेरा 12 आ रहा है, तो 12, है ना. अभी आप 12 तो मेरा वैसे भी आ गया, लेकिन आपको चेक करना है. आप वन मोर थिंग यू कैन डू. आप डी 15 लेके देखो, है ना. वैसे भी व्हाट वैल्यू ऑफ डी मस्ट टेक, मतलब डी की एक सिंगुलर वैल्यू आएगी. सिंगुलर हमारी 12 आ तो रही है, बस हमें कुछ नहीं देखना. हमें कुछ नहीं देखना. और यू कैन चेक कि जेड और कहीं मैक्सिमम हो नहीं रहा. तो काफी ठीक क्वेश्चन था. गलती करवाने का इसने दिया नहीं हमें. मतलब दिस इज ठीक है. लेट्स डू दिस ऑल्सो.
रीड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेशन वाइज कुछ क्या बोला इसने, नेशन एक है, शेयर ऑफ जीडीपी, अच्छा एबीसी, ये कुछ जापान और ये सब है, ठीक है। एग्रीकल्चर सर्विस इंडस्ट्री है, ये एग्रीकल्चर का शेयर है, इसका ये है, इसका 100% में से, ठीक है। तो ओके, जीडीपी ऑफ 9 नेशंस आर दिस, ठीक है, ये 100% है, ये ब्राजील की यही है। चाइना हैज द हाईएस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी, वैल्यूड एट $1 ट्रिलियन। 17%, देखो, अगर किसकी 20 है, 20 का 5% 1 है, नहीं है किसकी 20, 100 नहीं है, 20 नहीं है, मैक्सिमम 17 है, 17 का कुछ परसेंट 1 है, तो 1/17 कुछ वो बनेगा फालतू। अब 10% है टोटल का। और चाइना, अच्छा चाइना हैज द हाईएस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी, तो चाइना अगर 10 है तो हमें 10% वाले चाहिए ना, तो 10% वाला तो ये है, तो हमें पता लग गया नेशन एफ इज चाइना, नेशन एफ इज, दिस इज चाइना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज, कलर कौन सा ने, सो दिस इज चाइना, दिस इज चाइना, है ना ये वाला, फॉलोड रिस्पेक्टिवली बाय द यूएसए एंड इंडिया, ठीक है। देखो यूएसए की जीडीपी है 17, तो 17 को हम मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे, वो 17 से ही आएगी, दैट वुड बी 2.89, बट हमें 1 से कम आनी चाहिए, है ना, 1 से कम आना चाहिए। तो 17% से जस्ट कम क्या होगा, 5%, 5% अगर निकालेंगे तो दैट वुड बी 0.85, तो ये सही है। तो यूएसए को मैं कह सकता हूँ या तो बी आएगा या ई आएगा, और इसकी हो जाएगी वैल्यू 0.85। अब इंडिया का क्या है, फिगर 2, तो 0.85 से कम आना चाहिए, 17% तो नहीं हो सकता, नहीं 17% ऑब्वियसली हो सकता है, सॉरी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा, चलो चाइना पता लग गया, अब आगे देखते हैं ना, आगे देखते हैं। In terms of percentage contribution to the respective nations' GDP by the UK and France are the first and second. By the service sectors, UK is first. UK फर्स्ट है सर्विस में, सर्विस इज मिडल पार्ट, तो हाईएस्ट किस में जा रहा है सर्विस, 79, तो डी इज यूके, दिस इज यूके। फ्रांस है सेकंड, तो दिस इज फ्रांस, FRANCE, फ्रांस। ABG have nation ABG have same GDP, this and this, तो तीन सेम जीडीपी कहाँ पे है, 3 3 3 2 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं आ रहा, 2 2 2 आ रहा है, तो इंडिया, रूस, रशिया, ब्राजील, तो ये 2 है, दिस इज 2, दिस इज ABG, दिस इज ऑल्सो 2, इंडिया रशिया ब्राजील, इंडिया रशिया ब्राजील, इंडिया रशिया ब्राजील, इंडिया रशिया ब्राजील, द जीडीपी ऑफ, अभी हमारा ये वाला पॉइंट पड़ा है ना, द जीडीपी ऑफ इंडिया सेक्टर, इंडिया इंडस्ट्री सेक्टर इज लोअर, अच्छा इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, इंडियाज इंडस्ट्री सेक्टर इज लोअर देन जीडीपी ऑफ रशियाज इंडस्ट्री सेक्टर। पहले तो ये देख लो, इंडिया है, रशिया है और ब्राजील है ना, ए बी जी, ठीक है। जीडीपी ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री सेक्टर है हमारा ऊपर वाला, हाँ, रशिया का जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो हायर है, तो इंडिया को मैं 30 ले लूंगा, इफ इंडिया इज नेशन ए देन रशिया वुड बी 35 और 23, तो रशिया को हमेशा बी होना पड़ेगा, तो इंडिया अगर बी होगा तो रशिया कुछ नहीं हो सकता, तो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। और इंडिया अगर नेशन जी होगा, ये वाला, तो रशिया ए भी हो सकता है या रशिया बी भी हो सकता है। हाउएवर इट इज लार्जर देन दैट ऑफ ब्राजील इंडस्ट्री सेक्टर, अच्छा इंडिया की लोवेस्ट नहीं होगी, इंडिया की लोएस्ट कभी नहीं होगी, दैट मीन इंडिया कांट बी जी, तो ABG फाइनल आ गया हमारा, है ना, तो दिस इज नेशन इंडिया,
This is nation India. Then B is Russia and G is Brazil. Let's erase this also. This is Brazil. Fine. अब देखो एक पॉइंट रह गया था. China has highest agriculture sector GDP valued at $1 trillion followed by USA and China. अब देखो चाइना का तो है 1 followed by USA देन इंडिया. इंडिया का तुम्हें पता लग गया एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आएगा 2 into 17 दैट इज 0.34. ठीक है. अब यूएसए कांट बी बी तो यूएसए मस्ट बी ई. ठीक है. नाउ वी विल सी बेस्ड ऑन हाउ मेनी नेशंस कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड. सी और आई में कंफ्यूजन रह गई आई थिंक, है ना. टोटल नेशंस कितने हैं 9 नेशंस हैं. The answer is 6. तो we have you confusion in the USA also. क्योंकि let's see just wait a minute. देखो चाइना का तो 1 आ गया. ब्राजील का देखो क्या है. ब्राजील इज 2 तो 6% ऑफ 2. वेट ए सेकेंड. अच्छा ठीक है. तो 2 2 2 दिस इज आउट ऑफ द गेम. अब देखो फ्रांस हैव द 3 into 3 0.09 वेरी लो. अब यूएसए है जो यूएसए हैव द 17 है ना 17. तो देखो अब यूएसए या तो यहाँ पे आएगा. जस्ट ए सिंपल थॉट. यूएसए या तो आ सकता है सी पे या आ सकता है ई पे या आ सकता है आई पे. अगर यूएसए सी पे आया दैट इज विद 17 दैट इज 0.51% होगा इसका. अगर यूएसए ई पे आया तो 0.85 होगा और यूएसए अगर आई पे आया तो 0.17 होगा. फाइन. बट 0.17 तो हो नहीं सकता. दिस इज गॉन. अब मेरे पास देखो नेशन कौन से बच गए. ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस इज लेफ्ट, जर्मनी इज लेफ्ट, जापान नहीं फ्रांस इज डन, जर्मनी जापान लेफ्ट, इंडिया डन, रशिया डन, यूके डन एंड यूएसए इज ऑल्सो डन, है ना. जर्मनी जापान. अगर मैं सी को यहाँ पे लूंगा यूएसए यहाँ पे तो जर्मनी अगर मेरा 4 और 5 या कुछ भी हो तो compete नहीं कर सकता. एंड अगर मैं यूएसए को लूंगा ई पे, यूएसए को मैं लूंगा ई पे तो 0.85 फिर भी compete नहीं होगा. मतलब 1 2 3 3 नेशंस आर स्टिल नॉट डिटरमाइंड. यूएसए मुझे पता है सी और ई में आएगा बट किस में आएगा ये डिटरमाइन नहीं होगा. इसलिए मेरा 6 वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना. बेस्ड ऑन द गिवन विच ऑफ द फ्लोइंग कांट बी रूल्ड आउट. रशिया इज नेशन जी, रूल्ड आउट. रशिया में पता है जी नहीं हो सकता. ठीक है, रूल्ड आउट. यूएसए नेशन आई, यूएसए सी और ई में होगा तो आई नहीं हो सकता. यूएस सॉरी यूएस इज नेशन आई. यूएस ऑलरेडी फिक्स है ना. यूएस या यूएसए ठीक है. एंड इंडिया इज नेशन बी, रूल्ड आउट. इंडिया ए है और चाइना सी, चाइना कुछ और है और रूल्ड आउट. जो बच गया दैट इज द ऑप्शन, है ना. नाउ वी विल सी दिस. देखो ये बस ये सारे वो हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 1 by 1 ऑप्शन आना है, तुम्हें सारा ग्राफ बता दिया. और बस फिर जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यू हैव टू फोकस ऑन दैट. नाउ वी विल टर्न टू दिस. लेट्स सी व्हाट इट इज. रिवेन्यू ऑफ 4 कंपनीज दे रखा है. विच ऑफ द हैज सीन द हाईएस्ट. कुछ भी नहीं है, डाटा का क्वेश्चन है, ये कर लोगे पहला. इट वाज द कंपनीज में सपोर्ट. अब देखो क्या बोल रही है. It was discovered that later one of the companies misreported its revenue of its revenue of one of the years. अच्छा, if the misreported revenue is replaced by the correct revenue, the revenues of that company over the 5 period will be in arithmetic progression. ये देखो ये अर्थ 50 का डिफरेंस, 50 का तो यहाँ पे नहीं आएगा. पी तो नहीं हो सकता. जस्ट वेट ए सेकेंड. मिसरिपोर्टेड रेवेन्यू पूछ रहा है. 50. इट वॉज डिस्कवर्ड लेटर. अच्छा पी क्यू आर एस ने इतना इतना किया है.
over the 5 periods will be in AP, will be in AP. AP के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिस रिपोर्टेड पी में नहीं हो सकता, ये अगर मिस रिपोर्टेड होगा तो इसको मैं क्या लूंगा, ये मिस रिपोर्टेड होगा तो इसको क्या लूंगा। देखो अगर मैं इसको 225 कर दूं, ये वैल्यू को 225, तो 25 की एपी बन रही है, तो दिस पी कैन बी अ चॉइस। इफ पी कैन बी अ चॉइस, दिस आंसर इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस लेफ्ट। तो पहले एस पे फोकस करेंगे या फिर आर पे फोकस करेंगे। आर पे फोकस करते हैं, लेट्स सी। 150 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 140 से, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गड़बड़। तो 150 नहीं हटा सकता, 160 को हटाने की ट्राई करता हूँ, तो नहीं हटा सकता। आर कांट भी है ना, आर को कैसे भी कोई चॉइस नहीं बन रही, तो आर कौन, पी और एस और पी ओनली में देखते हैं। 120 140 सिंपल पता लग रहा है, इसको 160 से करोगे तो एपी बन जाएगी, तो पी और एस इज द चॉइस। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डाटा भी कुछ था ही नहीं तो क्वेश्चन हार्ड बन नहीं सकता। ड्यूरिंग द पीरियड from 2014 to 2015, the revenue increased by 20% for 3 of the companies and by 50% for the remaining companies। अच्छा, 25% का इंक्रीज क्या होता है, 5/4 है ना, तो बैक जाने के लिए हम कर लेंगे 4/5 फॉर द 3 कंपनीज, और 1 कंपनी 3/2 होता है, तो बैक जाने के लिए हम कर लेंगे 2/3। ठीक है, तो इंटीजर इंक्रीज हो रहा है ना, तो 2/3 देखो इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता। तो इसमें और इसमें नहीं आ सकता, तो इसमें क्या होगा, 4/5 है ना, 4/5। तो 4/5 जब होगा तो दिस वुड बी 100, ये यहाँ पे होगा 80, है ना। तो दो केस बनेंगे, दो केस बन रहे हैं। दो केस कैसे बनेंगे दिखाता हूँ। ये पी क्यू आर एस, सेम पी क्यू आर एस, 180 हमें पता है। 4/5 अगर इसमें लगाऊंगा, 2/3 किस में लगाना है, इसमें या इसमें, किसी में लगा सकते हैं, तो 1/2/3 इसमें लगाएंगे तो दिस वुड बी 100, 1/2 इसमें इतने, तो दिस वुड बी 100। यहाँ पे 4/5 लगाऊंगा तो क्या आएगा, 4/5 लगाऊंगा तो 120, यहाँ पे 120, राइट ना। उसने क्या बोला है, इंक्रीज होगा 125 lakhs का, यहाँ पे 50 का, यहाँ पे 25 का 75, 105, 125, तो दिस केस इज गुड। यहाँ पे देखते हैं 120 प्लस 150 30 का, फिर 25 का 55, 55 प्लस 50 105, 125, तो यहाँ पे भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ट्रू। तो बस ये दो केस आएंगे, दोनों केसों में आपको देखना है, ठीक है। अब लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द ट्राइंगल। एक्स वाई जेड, P is a point on the arc YZ such that X and P are on the opposite sides of the chord YZ. Which of the following must always be true? ठीक है, इसने P कुछ पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, तो P को मैं क्या एज्यूम करूं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी व्हाट आई विल डू, P को या तो मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर लूं, चलो यहाँ पे कर लिया है। अब वो बोल रहा है कि एक्स जेड इज दिस, ठीक है, वाई पी इज दिस इज इक्वल टू, तो दिस मस्ट ऑलवेज बी ट्रू है ना। एक्स वाई, तो पी को मैं पता है कहाँ लूंगा, पी को मैं लूंगा जस्ट यहाँ पे। आपको लग रहा है ये वाई के ऊपर ही है, बट वाई से बिल्कुल 0.0000000001 डिस्टेंस पे है, मतलब वाई और पी एक कोइंसाइड ही है, बस थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, बिल्कुल हल्का सा। उससे क्या फायदा है मेरा, देखो अगर मैं इसको 1 लूंगा, ये भी 1 आ जाएगी, ये भी 1। अब देखो एक्स जेड क्या आएगा 1, वाई पी क्या आएगा मेरा, नेग्लिजिबल या जीरो कह दे, बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग। एक्स वाई क्या आएगा 1, प्लस पी जेड क्या आएगा, पी जेड तो पूरा डिस्टेंस ही हो गया, +1। तो 1 इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो दिस इज गॉन। अब देखो एक्स पी इज इक्वल टू एक्स पी क्या है 1, एक्स वाई क्या है 1, दिस कैन बी पॉसिबल। हमें एलिमिनेट करने ऑप्शन, ठीक है। एक्स पी प्लस पी जेड 2, एक्स वाई क्या है
एक्स वाई ए है और वाई पी ए है, 1 + 0, 2 कांट बी इक्वल टू 1, सो दिस इज गोन, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्योंकि मस्ट बी ट्रू है ना, मस्ट बी ट्रू मतलब कोई भी केस में ट्रू होना चाहिए। एक्स पी क्या है 1 इज इक्वल टू एक्स वाई क्या है 1 और वाई जेड क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू 2, ये भी गलत है। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, एक्स पी इज इक्वल टू, एक्स पी मतलब 1 इज इक्वल टू वाई पी 0 प्लस पी जेड 1, 1 इज इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब कंफ्यूजन हो गई किसको लें। नाउ अब हमने पी यहाँ पे लिया था, एक बार पी यहाँ पे नहीं लेंगे, पी यहाँ पे लेंगे, जेड और पी को साइड करते हैं। तो एक्स पी अब क्या आएगा 1, वाई पी क्या आएगा 1 और जेड पी क्या आएगा 0, तो 1 इज इक्वल टू 1, अभी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो एक्स पी तो आ जाएगा 1 और एक्स वाई आ जाएगा 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा। जस्ट वेट अ सेकंड, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ पी, क्योंकि ये हर जगह सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वी विल टेक पी हेयर। तो अब देखो एक्स पी क्या आएगा, एक्स पी वुड बी ग्रेटर देन 1 बट एक्स वाई इज 1, तो 1 एंड ग्रेटर देन 1 ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, सो दिस केस इज गॉन, सो ओनली केस लेफ्ट इज दिस वन, so this case wins, and hence we are done with the third paper of the ZAT. I hope you are getting most important lessons. The toughness is not that great, but it was not that easy also. You have to work harder for the ZAT, and obviously the result would be very, very fruitful. Thank you and have a very happy day.